हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल 50 डेज स्टडी प्लान। तो आज के वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1731 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच रिपोर्ट्स टू ईच एम्प्लॉय सॉल्व करेंगे। मार्क्ड एज इजी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सो दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे पास एम्प्लॉय एक टेबल है जिसमें कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी नेम रिपोर्ट्स टू और एज है। Employee ID is the column with unique values for this table. This table contains information about the employees and the ID of the manager they report to. Some employees do not report to anyone, so reports underscore to is null. For this problem, we'll consider a manager and employee who has at least one other employee reporting to them. Write a solution to report the IDs and the name of all managers, the number of employees who report directly to them, and the average age of the reports rounded to the nearest integer. Return the result table ordered by employee ID. तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बताओ कि जो मैनेजर है उसको कितने जो है एम्प्लॉयज रिपोर्ट करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं उनकी एवरेज एज क्या है। सो फॉर एग्जांपल 9 है, it reports to null, right? And there are two people who is reporting to 9, which is Alice and Bob. Vincent की भी reports to null है, but there is no one reporting to Winston, so we cannot say that Winston is a manager. Similarly, we have table here. We have first, seventh and eighth, तीनों के null है, लेकिन reports to हम किसको कर रहे हैं? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही मैनेजर है। तो जरूरी नहीं है कि अगर रिपोर्ट्स टू नल है तो वो मैनेजर हो। देयर शुड बी समवन हु शुड बी रिपोर्टिंग टू दैट पर्सन, देन ओनली वी कैन से कि वो मैनेजर। तो ये मार्क्ड एज इजी है, बट इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें करना है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, कॉमा name, comma, here something will go, right? Reports underscore count as reports underscore count, and then we are going to say something will go here, and then we'll say as average age. So let's say I'm saying from employees. तो सबसे पहले हमने जो एम्प्लॉयज टेबल था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, जिसको हम ए कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, ए से हमें एम्प्लॉय आईडी मिले, ए डॉट नेम, ए से हमें नेम मिले। अब जैसे मैंने कहा कि हमें इनर ज्वाइन करना है, तो हम कह रहे हैं ज्वाइन एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज का हमने एक और इंस्टेंस बनाया जिसको हमने बी बोला। अब है कि ज्वाइन किस पे करना है, मेन कंडीशन वही है कि ज्वाइन कैसे करना है। तो अगर आप देखो, अगर मैं कहूँ ए डॉट एम्प्लॉय आईडी शुड बी इक्वल टू बी डॉट रिपोर्ट्स अंडरस्कोर टू, क्योंकि फिर हमारे पास एक टेबल से इसका लिंक हेरसी का लिंक एलिस और बॉब से हो जाएगा। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज a dot employee id, employee underscore id should be equal to b dot reports underscore 2. तो जो a टेबल है उसका एम्प्लॉय आईडी b टेबल के रिपोर्ट्स 2 से हमें ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन। अब वो कह रहा है कि रिपोर्ट्स अंडरस्कोर काउंट, कितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो हम कहेंगे इधर b डॉट एम्प्लॉय आईडी, b डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हम कहेंगे काउंट, कितने एम्प्लॉयज जो हैं बी के अंदर वो ए को रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर हम कहेंगे एवरेज ऑफ बी डॉट एज। बस। अब कंडीशन क्या है कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राउंड को यूज करके कॉमा 0 एंड वी आर डन। देन वी हैव रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज को ग्रुप बाय भी करना होगा, ग्रुप बाय ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, बिकॉज ये एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर है, तो उस मैनेजर को कितने रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ग्रुपिंग हमें करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एंड देन ऑर्डर बाय ए डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। करेक्ट। तो चलिए रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर, ए डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी is equals to b dot reports to employees underscore id, b dot reports to is fine. Where is the issue? Group by a dot employee underscore id, order by a dot employee underscore id. Then I can check the group by a dot employee underscore. It's fine. Each employees A, join employees B. यहाँ पे हमने on नहीं लगाया, on. That's right. Now it should run. Syntax error. सबमिट हो जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हमने एक ही टेबल के दो इंस्टेंसेस बनाए ए और बी। हमने सिर्फ मेक श्योर किया कि हम इसको ज्वाइन सही से कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हों, जस्ट फोकस ऑन कि आपको सेल्फ ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन किस पे करना है। तो वो क्या कह रहा है
कि मैनेजर वही है जिसको कोई रिपोर्ट कर रहा है. सो 6 और 4 9 को रिपोर्ट कर रहे हैं. तो A डॉट एम्प्लॉय आईडी शुड बी इक्वल टू B डॉट रिपोर्ट्स टू. और B के अंदर किसकी वैल्यूज होंगी? B के अंदर उन सबकी वैल्यूज होंगी जो A को रिपोर्ट कर रहे हैं. अगर हमारा A टेबल मैनेजर का है तो B टेबल जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं उसका बन जाएगा. इसीलिए हमने कहा B डॉट एम्प्लॉय आईडी काउंट दो उनको रिपोर्ट करने हैं और उनकी एवरेज एज क्या. आई होप दैट यू लाइक द क्वेश्चन. It's not as easy as it says. And if you like the video, kindly like, share, and subscribe. Stay tuned for the next video. Till then, happy learning.